बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अचीविंग योर गोल्स इज नेवर इजी। कामयाब वही होते हैं जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, इनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन हम लोगों का मसला है कि हमारा मोटिवेशनल लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हम काम शुरू करते हैं तो बड़े एम्बिशियस होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त गुजरने के बाद मोटिवेशन लेवल में कमी आ जाती है और काम में दिलचस्पी कम होना शुरू हो जाती है। अगर ये हमें समझ में आ जाए और जान लें कि हम हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं और कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, तो ये राज फेलियर को सक्सेस में बदल सकता है। यही एक वो राज होगा जो हमेशा मोटिवेट रख सकता है और रखता है। तो मैं आपको बताता हूं, 3 अल्फाज होते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस का मतलब होता है सेंटर, सेंटर ऑफ कंट्रोल। आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप हर वक्त मोटिवेटेड रह सकते हैं। क्वेश्चन है, ऐसा क्या होता है जब आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके पास होता है, और ऐसा क्या हो जाता है जब लोकस ऑफ कंट्रोल यानी आपका सेंटर ऑफ कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा इस वजह से, उस वजह से, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो फिर ये कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर चला जाता है। जब हम ये बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तो कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। इस वक्त हमारा फोकस इन रीजंस पर नहीं होता जिनकी वजह से हम नहीं कर सकते, बल्कि हमारा फोकस उस जगह पे होता है जिसकी वजह से हम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो उसमें कुछ लोग टॉप पे बैठे होते हैं, तो आप उनके हवाले से बोलने के 2 ऑप्शन रखें। एक ये कि उनके अंदर स्पेशल है, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो उनके अंदर है वो टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या उनकी किस्मत है जिनकी वजह से वो वहां बैठे हुए हैं, या उनके पास कुछ था जिसकी वजह से वो वहां बैठे हैं, या उनको किसी ने सपोर्ट किया है। इस तरह से आपने कुछ भी बोला तो आप मोटिवेटेड नहीं रहे, तो आप फंस गए। तो अब आप कभी मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते उस काम के लिए जो काम आप कर रहे हो, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है। क्योंकि अब आपके पास वो है ही नहीं जो उनके हाथ में है। वो आप कैसे बन सकते हो जो वो बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो जो फील्ड में टॉप पर बैठे हैं वो अपने हार्ड वर्क की वजह से है, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से है, जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, उन्होंने हार्ड वर्क की वजह से किया, उन्होंने हार्ड वर्क की वजह से किया। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी हार्ड वर्क की वजह से कर सकता हूं। उन्होंने भी एक ना एक दिन मेरी तरह से शुरुआत की है, जहां से आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। उनमें और मुझ में अगर कोई एक फर्क है तो सिर्फ टाइम का है। आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं उनकी जगह पर हूंगा या उनसे भी आगे हो सकता हूं जहां पर आज मैं हूं। तो अब कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं। कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दें, नंबर 1। नंबर 2, या कंट्रोल अपने हाथ में रखें या ले लें। एक है कंट्रोल हमारा अपने अंदर हो, एक है कंट्रोल हमारा बाहर हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना, आपका कंट्रोल
कभी भी बाहर नहीं होना चाहिए। आपका कंट्रोल आपके अंदर ही होना चाहिए। लोकस ऑफ कंट्रोल के हवाले से एक यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई। एक प्रोफेसर साहब ने फिक्स स्टैंडर्ड की क्लास के बच्चों का इंतखाब किया। प्रोफेसर ने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइसेस का एक पेपर हल कराया। इस पेपर में कुछ मल्टीपल चॉइसेस बहुत मुश्किल थे, कुछ बहुत आसान थे। बच्चों ने जब पेपर हल कर लिया तो सभी बच्चों को कहा गया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक फर्क डाल दिया गया। आधे बच्चों को कहा गया आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं। बकाया आधे बच्चों को कहा गया आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है। फिर इन तमाम बच्चों को दोबारा पेपर दिया गया कि हल करें। इस पेपर में भी कुछ बहुत ज्यादा आसान मल्टीपल चॉइसेस थे, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल। इस पेपर के रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग निकलकर सामने आए, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो बच्चे जिनको कहा गया था आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उन्होंने मुश्किल एमसीक्यू मल्टीपल चॉइसेस को छोड़ ही दिया और आसान एमसीक्यू हल करने की कोशिश की, और इनमें भी इनकी दिलचस्पी सामने ना आई। जिन बच्चों को कहा गया आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम इस वजह से किया कि आप हार्ड वर्कर हो, इन बच्चों ने ना सिर्फ आसान एमसीक्यू को हल किया बल्कि मुश्किल मल्टीपल चॉइसेस को भी हल कर गए। जब यह स्टडी मुकम्मल हुई तो उन बच्चों से पूछा गया किसको ज्यादा मजा आया पेपर हल करने में। जिन बच्चों को कहा गया आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट हो, इनको मजा ही नहीं आया क्योंकि ये बच्चे मोटिवेटेड नहीं थे। जिन बच्चों को कहा गया जो कुछ आपने किया है सिर्फ अपने हार्डवर्क की वजह से किया, इन बच्चों ने ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि एंड तक मोटिवेटेड रहे और मजा भी आया। इस स्टडी के नतीजे इसलिए दिलचस्प हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बोलेंगे आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन स्टडी का रिजल्ट इसके बरखिलाफ आया। अब सुनिए, जिन बच्चों को कहा गया तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, इन बच्चों का लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ कंट्रोल अंदर नहीं था बल्कि बाहर था। क्योंकि अगर वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है तो इनमें उनका खुद का कोई रोल नहीं है, ये उनके कंट्रोल से बाहर है। इसी तरह जिन बच्चों को कहा गया आप